आप नोटिस किए होंगे कि हम सभी के लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा होता है, हम बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे होते हैं, हम अपने काम में मैक्सिमम टाइम देते हैं, बहुत प्रोडक्टिव रहते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी को हम बरकरार नहीं रख पाते। वो ब्रेक आ जाता है हमारे फ्लो में और फिर वो जो लय है उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है और हम क्या कर सकते हैं कि हम कंसिस्टेंट रहें अपने लाइफ में अपने काम को लेकर, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो, मेरा नाम निर्मल पांडे है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी कुंजी है आपके सक्सेस के लिए। रिजल्ट ओरिएंटेड अगर आपको रहना है तो कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है, लेकिन वही कंसिस्टेंसी ही रहना और अपने माइंड को उस तरीके से फोकस्ड रखना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या कारण है इसके? जो मेरा मानना है, इसके दो मेजर कारण हैं। पहला तो ये कि अगर आप कोई रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक तो आपका ये है कि आपका दिल उसमें लगा रहना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका दिल लगा रहना चाहिए, आपका माइंड फोकस्ड रहना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो छोटे छोटे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आपको ओवरपावर करेंगे। फॉर इंस्टेंस एक सोशल मीडिया जो है आज के टाइम पे, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया या और कोई प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये आपके माइंड को ट्रिगर करता है। ट्रिगर कैसा करता है कि आप अपना काम कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोडक्टिव काम है, आप पढ़ रहे हैं या आप कोई और काम कर रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में वो ट्रिगर करेगा कि इंस्टाग्राम आप ओपन करके देख ले, कुछ नोटिफिकेशन आया है क्या, फेसबुक को आप ओपन कर ले, कुछ नोटिफिकेशन आया, कोई मैसेज आया है क्या। तो क्या होता है कि अगर आप 5 मिनट के लिए भी फिर उस प्लेटफॉर्म में चले जाते हैं, आप वापस आके उसी कंसंट्रेशन से अपना काम नहीं कर पाएंगे, और ये आज के टाइम में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। दूसरा जो मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो है आपका डीमोटिवेटेड रहना और ये फील करना कि क्या मेरे से ये काम हो पाएगा। जिस पॉइंट पे आपके दिमाग में ये डाउट आ जाए कि मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपना 100% उस काम को लेकर नहीं दे पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप ये एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे, आपके माइंड में ये बार बार आने लग रहा है, तो उसके बाद आप उस एग्ज़ाम का तैयारी भी 100% अपना दे के नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको हमेशा ये सोचना है कि जो भी आप काम कर रहे हैं आपको उसका रिज़ल्ट आगे चल के मिलेगा। और अगर आप ये सोचें कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा वाला थिंकिंग जो है आपसे सही में नहीं करवाएगा वो चीज़। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कंसिस्टेंट रहें? कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये है कि आप प्लान कीजिए, प्रिसाइसली प्लान कीजिए, लेकिन छोटे टारगेट सेट कीजिए। आप अगर ये सोचें कि आज के दिन पे आप इतना काम कर रहे हैं और कल आप सोचें कि मैं इससे 10 गुना ज़्यादा काम कर लूँगा या 10 गुना ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाऊँगा, तो एक साथ आप नहीं बन पाएंगे। ठीक है, समय लगता है। अगर आप पढ़ाई की ही बात करें तो 2 घंटा अगर आज आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, तो अगर कल सोचे कि मैं 12 घंटा पढ़ लूँगा, नहीं हो पाएगा। और अगर हो भी गया तो 1 आध दिन आप कर पाएंगे, 2 दिन कर पाएंगे और आपका कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगा। तो अपने टारगेट्स को धीरे धीरे करके बढ़ाइए। आज आप जिस पोजीशन पे हैं, कल उसका 10% आप आगे कीजिए और वो 10% को आप मेंटेन कीजिए 1 हफ्ते तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक, और उसके बाद अपने टारगेट्स को फिर से बढ़ाइएगा। ऐसा नहीं करना है कि आप एक साथ जंप कर जाएं और सोचें कि नहीं, मैं आज इतना हूं तो कल तो इससे 10 गुना बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। दूसरा ये है कि आप ये मत सोचिए कि आपके पास जब मोटिवेशन आएगा तब आप काम करेंगे। मोटिवेशन ड्रिवन वर्क मत कीजिए। पहले आप एक्शन लीजिए और उसके बाद आपके पास मोटिवेशन ऑटोमेटिक आता जाएगा। मैं खुद का ही एग्जांपल देता हूं कि कुछ दिनों से ही मैं सोच रहा था कि मुझे एक चैनल क्रिएट करना चाहिए। अगर मैं ये सोचता रह जाता कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो ही मैं क्रिएट करूंगा, तो मैं ये चैनल शायद नहीं क्रिएट कर पाता। मैंने ये सोचा कि एक्शन लेके देखते हैं, एक वीडियो बना के देखते हैं, और फिर मन लगा तो फिर आगे कंटिन्यू कर लेंगे। सेम चीज़ है, आप एक्शन लीजिए, अपने काम को चालू तो कीजिए, मोटिवेशन ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। और जो आउटसाइड मोटिवेशन होता है वो लॉन्ग टर्म नहीं होता, ये भी जान लीजिए। सेल्फ ड्रिवन मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर ही वो मोटिवेशन है, उसको जगाए रखिए, वो आग को जगाए रखिए जो आपको आगे बढ़ाएगा। ऐसे नहीं होता कि कहीं से मोटिवेशन आ गया तो आप कुछ दिन काम कर लिए, फिर से आप डिमोरलाइज हो गए, फिर से आपका कंसिस्टेंसी टूट गया और उसके बाद फिर से आप बैठे हैं कि कहीं से मोटिवेशन आएगा तो फिर मैं काम करूँगा। ऐसे नहीं होता। इसके बाद एक तीसरा चीज़ जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि आप काम को टालिए मत। जैसे कि कहते हैं ना कि प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए कि हो जाएगा, आगे कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। आपको दिख रहा है कि ये काम है, 5 मिनट का काम है, 10 मिनट का काम है, आप उसे कर लीजिए।
आपको दिख रहा है कि ये छोटा सा टॉपिक है, मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, आप कर लीजिए। उसको आप टालते जाएंगे ना तो आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा तो फिर वो आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करेगा। ठीक है, तो आप ये सोच सकते हैं कि जो भी काम है, अगर आपका पास उस समय टाइम है, आपको करना है, आप कर लीजिए। बाकी चीज़ें साइड में रखिए। अपना जो जो मेन काम है, जो आपका रिजल्ट ओरिएंटेड काम है, या फिर आपका जो इस समय पे सबसे इम्पोर्टेंट काम है, उसको आप कीजिए। तो ये कुछ काम करके, ये कुछ पॉइंट्स को आप फॉलो करके अपना कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं, अपने कंसिस्टेंसी को बनाए रख सकते हैं। और कंसिस्टेंसी के बारे में मैं और कुछ भी कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी बहुत बोरिंग है। अगर आप ये सोचें कि मैं कंसिस्टेंसी को बहुत इंटरेस्टिंग वे में कर लूँ या फन वे है, कोई एडवेंचर वे है, तो कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी बोरिंग चीज़ है। आप सेम चीज़ को बार बार करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आपको बोरियस लगेगा, ये मैं क्या ही कर रहा हूँ इतने दिन से। लेकिन आपको जिस दिन उसका रिजल्ट मिलेगा, आपको पता चलेगा कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। और लास्ट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, ईमानदार रहिए। ईमानदार रहिए खुद के लिए। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। आप खुद का लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बेईमानी मत कीजिए। आप अपने लाइफ को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो 100% दीजिए अपना। ये नहीं कि चलो यार हो जाएगा, चलो यार हो जाएगा, मैं अपना समय निकल जाएगा, और चलो यार में कुछ भी नहीं होगा। तो अपना लाइफ को बेहतर बनाना चाह रहे हैं तो बेईमानी खुद के साथ मत कीजिए, ईमानदार रहिए, अपना काम कीजिए और कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।